खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। बीदर में मूवमेंट ऑफ जस्टिस का धरना। शहर बीदर की फाल तंजीम मूवमेंट ऑफ जस्टिस ने शहर के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के रूबरू शहर के मुख्तलिफ अवामी मसाइल को लेकर एक रोज़ा धरना दिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर को एक दरख्वास्त पेश की गई, जिसमें शहर के 100 बिस्तर वाले पुराने सरकारी दवाखाने की नई बिल्डिंग को 1 माह के अंदर इफ्तिताह करने, डेंगू के लिए डॉक्टर्स की खुसूसी टीम तश्कील दी जाए। इसके अलावा शहर में साफ सफाई का ख्याल रखने जैसे अवामी मुतालबात किए गए। इस मौके पर मूवमेंट ऑफ जस्टिस के सदर और दीगर जिम्मेदार मौजूद थे। मूवमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से आज एक रोज़ा अलामती धरना बहुत सारे मुतालबात को लेकर यहाँ रखा गया है और मुझे खुशी इस बात की है कि इस अलामती धरना में मूवमेंट ऑफ जस्टिस का साथ देने के लिए कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस पार्टियों को छोड़कर हर पार्टी से यहाँ पर जो है ना लीडर्स मौजूद हैं, अवामी कायदीन, सोशल वर्कर्स मौजूद हैं और इनके जो मेन मुतालबात हैं वो ये है कि बीदर में जिस तरह से डेंगू की वबा फैली हुई है और तकरीबन हर घर इससे मुतासिर हुए बगैर नहीं है, हर जगह डेंगू की वबा फैली है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि इस बीमारी के ख़ात्मे के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई बहुत ही जो है ना अपना ठोस कदम उठाए नहीं गए हैं और डेंगू की बीमारी फैली रही है। और आज तक यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होना तो ये चाहिए था कि एक अलहदा से एक वार्ड जो है ना अपना बनाया जाता और स्पेशल डॉक्टर्स वहाँ पे 24/7 जो है ना अपॉइंट किए जाते, लेकिन अफसोस है वो भी नहीं हो रहा है। इससे हटकर बीदर शहर में वाक़ई क़दीम सरकारी दवाखाना जो अब बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है और 100 बेड हॉस्पिटल के नाम से बिल्डिंग कंप्लीट हुए एक ज़माना गुजर चुका है, लेकिन पता नहीं क्या सियासी मसलिहतें हैं या फिर इनकी नाअहलियत, यहाँ के लोकल जो है ना अपना MLAs की नाअहलियत की वजह से आज तक वो सरकारी दवाखाने का इफ्तिताह अमल में नहीं आया है। हालांकि अगर उस दवाखाने का इफ्तिताह अगर अमल में आ जाता तो बीदर शहर की आवाम जो कदीम शहर में है उनको काफ़ी सहूलतें होती और फिर बीदर के आसपास के मवाज़ियात जो किले के बाद में जो वाक़ हैं उन मवाज़ियात के आवाम के लिए काफ़ी सहूलत थी, लेकिन उस पर आज तक जो है ना संजीदगी से गौर नहीं किया गया। वो बिल्डिंग वहाँ पर बन चुकी है लेकिन वहाँ पर कोई जो है ना अपना इफ्तिताह नहीं होने की वजह से तशख़ीस वगैरह कोई अमला वहाँ पर मौजूद नहीं है। और तीसरी चीज़, ये सड़कों पर जिस तरह से मैनहोल वगैरह आए हैं, ग्राउंड लेवल से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे अनसाइंटिफिक तरीके से रोड की डिज़ाइनिंग की गई। कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर उसके साथ में जो है ना MLAs का क्या इन्वॉल्वमेंट था अब खुदा बेहतर जानता है कि काम को सही ढंग से नहीं किया गया। आए दिन वहाँ पे हादसात होते हैं, लोगों के हाथ पैर टूट रहे हैं और कुछ वाक़यात में अमवात भी हो चुकी हैं। और तो इन तमाम मौज़ूआत को लेकर एक दिन का अलामती धरना है और जैसे कि मूवमेंट ऑफ जस्टिस के कायदीन का कहना है कि अगर एक मुअय्यना मुद्दत के अंदर इन मुतालबात का पूरा न किया गया तो उसके बाद एक शदीद एहतजाज शुरू किया जाएगा। इसके लिए हम लोग तमाम लोग आपके मूवमेंट ऑफ जस्टिस का साथ देने तैयार हैं और मुझे अफसोस इस बात का होता है कि आज आवाम को बाहर निकल कर अपने मुतालबात मनवाने के लिए जो कॉमन सेंस की बातें हैं, जो बुनियादी हुकूक़ हैं, उनको पूरा करवाने के लिए एहतजाज करना पड़ रहा है। तो ये यहाँ के MLAs के और एडमिनिस्ट्रेशन की अहलियत पर सवाल खड़ा करता है कि आवाम अपनी बुनियादी हुकूक़ के लिए भी सड़कों पर उतरने पर मजबूर हो जाएँ। तो हमारा ये मुतालबा है कि हमारे मुतालबात को 1 महीने के अंदर हल किया जाए, डेंगू की वबा पर कंट्रोल करने के मौसर इक़दाम किए जाएँ और मैनहोल्स वगैरह का जो मामला है उसको जो करना है करें, वो ग्राउंड लेवल पर, रोड के लेवल पर आएँ, हादसात को टालने का काम हो। और इसके साथ साथ 24/7 वाटर सप्लाई, हज़ारों करोड़ रुपये का मामला, लेकिन आज भी आवाम एक एक बूंद ख़तरे पानी के लिए तरस रहे हैं। तो ये जब अगर 24/7 के ज़रिए पानी घरों में अगर पहुंचाया नहीं जा सकता था तो फिर ये खर्च क्यों किया गया? क्या ये किसी कमीशन के लिए किया गया
या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर्स को फेवर करने के लिए किया गया, सवालात पैदा होते हैं आवाम के जहनों में, जो सवालात यहाँ पे उठाए जा रहे हैं। तो ये 24/7 वाटर सप्लाई का मामला भी अनकरीब 24 घंटे हमारा बुनियादी हक़ पानी हमारे घरों में पहुँचाया जाए, इन मुतालबात पर यहाँ पर आज का जो है ना धरना है, ये अलामती धरना है। और एक मुनज़्ज़म शक्ल में 1 महीने के बाद अगर ये मुतालबात पूरे नहीं होते हैं तो शदीद अवामी एहतजाज किया जाएगा। आज का एक रोज़ा धरना मूवमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से रखा गया है, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और कई NGOs हमारा साथ दिए। हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। जितने भी मुतालबात यहाँ पर जो बोले गए हैं ऑलरेडी, उन मुतालबात को जल्द से जल्द बीदर एडमिनिस्ट्रेशन, बीदर के MLA और इंचार्ज मिनिस्टर जो हैं ये पूरा करें, इसको तकमील करने की कोशिश करें। नहीं तो हम इससे भी बड़ा और एक धरना रखने वाले हैं, इससे बड़ा और भी जितना हो सका एहतजाज रखेंगे। और स्पेशली बीदर के MLA जो रहीम खान साहब हैं, उनसे एक गुजारिश है कि वो शादियों के फंक्शन और गणेश विसर्जन में नाचने के अलावा भी शहर के अवाम के बीच में आए, अवाम के मसाइल पूछें, वरना कोई इसी और नहीं तो नहीं, लेकिन बीदर एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ और बीदर के MLA के ख़िलाफ़ जल्द से जल्द हम धरना रखने वाले हैं, प्रोटेस्ट का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मूवमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से ये जो एक रोज़ा धरना किया गया है, उसका मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीदर की जानिब से भरपूर साथ देने का इरादा करते हुए यहाँ पे मौजूद हैं हमारी टीम के साथ। और हमारा ये मुतालबा है कि बीदर एडमिनिस्ट्रेशन, ख़ास करके म्यूनसिपलिटी, आज के हमारे ये जो इस इशूज़ पे जो भी इशूज़ पे हम धरना मुनक़्क़िद किए हैं उसको सीरियस लें, वरना हम कुछ ही दिनों में अगर हमारी इन मुतालबात को ना माना गया तो हम बहुत बड़ा एजिटेशन, भूख हड़ताल, हमसे जो भी एहतजाज मुमकिन हो सके क़ानूनी दायरे में रहते हुए हम उसको ज़रूर करेंगे। और मैं ख़ास करके बीदर MLA, DC साहब और म्यूनसिपल कमिश्नर से अपील करता हूँ कि ख़ास करके डेंगू की वबा को बीदर में फैलने से रोकने के लिए और ख़ास करके जो साफ़ सफाई का ख्याल रखें बीदर में, वरना हम आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा एहतजाज मुनक़्क़िद करेंगे, जिससे आप लोगों को उसका खमेज़ा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं वो आप ही के वोटर्स हैं। आप इसको ख्याल में रखें और जल्द से जल्द इस पे एक्शन लें। दोस्तों, अगरचे आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।